हुकूमत का आवाम को किस्तों पर रिलीफ जारी। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर की कमी कर दी गई। नई कीमत 373 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर की कमी, नई कीमत 378 रुपए 78 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ईरान अमरीका अमन माहदे पर हतमी फैसला हो चुका। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन से मुताल्लिक़ माहदे की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तस्दीक कर दी। एक्स पैगाम में कहा कि पाकिस्तान दोनों फ़रीक़ैन के साथ राब्ते में है और अगले मराहिल को हतमी शक्ल देने पर काम कर रहा है। अमन आज जितना करीब है, माजी में शायद कभी इतना करीब नहीं था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ट्वीट में कहा कि मफ़ाहमती यादाश्त के करीब तरीन है, मीडिया कयास आराइयाँ ना करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब्बास इराक़ची का ट्वीट ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि MOU के मतन को हतमी शक्ल देने के लिए मुतालिका इदारों के इजलास जारी हैं। $7,020 अरब रुपए का खसारा। आइंदे माली साल के लिए 18,771 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश कर दिया गया। 8,054 अरब रुपए सूद की अदायगी के लिए मुख्तस होंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कौमी असम्बली में बजट तकरीर। कहा कि PSGP के लिए 1,000 अरब, जबकि वफाकी हुकूमत के अखराजात का तखमीना 17,495 अरब रुपए है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे की खुशखबरी। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% का इजाफा। कम से कम माहाना तनख्वाह 44,000 रुपए की जाएगी। आमदनी की 4 स्लैब के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ फराहम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में जो तनख्वाहदार 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं, उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज़ है। हुकूमत का आमदनी की 4 स्लैब्स के तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम का फैसला। सालाना 22 से 32 लाख कमाने वालों के लिए शरह 23 से कम करके 20% करने की तजवीज़। 32 से 41 लाख रुपए कमाने वालों का टैक्स 30 से कम करके 25%। 41 लाख से 56 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 35 से 29% और सालाना 56 से 70 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 35 से 32% की जा रही है। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके पर आए सरचार्ज ख़त्म करने का फैसला। 15 से 50 करोड़ रुपए तक आमदनी की 6 स्लैब्स पर आयद सुपर टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़। 50 करोड़ से ज़्यादा आमदन पर सुपर टैक्स की शरह से कम करके 8% करने की तजवीज़। की दफ़ा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। दिफा के ज़िम्न में 3,000 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के तौर पर 1,091 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। ग्रांट्स की मदद में 2,680 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, जो BISP, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नए ज़िम्मेशुदा अजला वगैरह के लिए हैं। तालीमी वसाइफ प्रोग्राम को मज़ीद वसअत दी जाएगी ताकि तकरीबन 92 लाख बच्चों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। दिफा का बजट 3,000 अरब रुपए मुख्तस। सरकारी ग्रांट्स की मद में 2,680 अरब, तालीम के लिए 26, आला तालीम के लिए 46 अरब, सेहत के लिए 25, बिजली और दीगर शोबों के लिए 1,091 अरब, शाहराहों, रेल और बंदरगाहों के लिए 365 अरब रुपए मुख्तस। K4 मनसूबे के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। ML1 के कराची तरोहरी सेक्शन पर काम आइंदा साल शुरू होगा, जिसके लिए 25 अरब मुख्तस किए गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 838 अरब, आज़ाद जम्मू कश्मीर GBKP के नए ज़मशुदा अजला के लिए 1,248 अरब रुपए की ग्रांट्स। सूबों को NFC की मद में 8,848 अरब रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। वाली जो गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां दरामद होती हैं, उसमें 2000 सीसी से बड़ी और 3000 सीसी तक की SUVs पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स,
रिक्शों, गाड़ियों और बसों पर मौजूदा रियायती निज़ाम अगले साल भी बरकरार रहेगा। दरामद किए जाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों पर भी 1% सेल्स टैक्स की सहूलत फराहम करने की तजवीज़ है। विफाकी बजट में बड़ी दरामदी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। 2 से 3,000 सीसी तक SUVs पर नई फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। 3,000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटी की शरह में मजीद इजाफा होगा। 2 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज करने की तजवीज़। ई बाइक्स, ई रिक्शों की खरीदारी के लिए सब्सिडाइज फाइनेंसिंग और मुल्क भर में ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पुराने पंखे बदलने की मुहिम का आगाज़। तब्दीली के लिए 128 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। आयद विद होल्डिंग टैक्स को माकूल बनाते हुए फाइलर्स के लिए खरीदारी पर टैक्स 2.5% से 1.5% करने की तजवीज़ है और फरोख्त पर 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़ है। विफाकी बजट में 10 बड़े शहरों के डिजिटल मास्टर प्लान, 1,50,000 मौसमियाती महफूज सस्ते घर बनाए जाएंगे। पायलट्स के लिए जायदाद की खरीदारी पर टैक्स की शरह 2.5% से घटाकर 1.25% और फरोख्त पर शरह 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़। बैरून मुल्क कार्ड ट्रांजैक्शन टैक्स और क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर हर ट्रांजैक्शन पर 5% विद होल्डिंग टैक्स में बड़ी कमी, 0.5% करने की तजवीज़। IT बरामदात से आमदनी पर 0.25% टैक्स रियायत को मज़ीद 3 साल जारी रखने की तजवीज़। फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए बिजनेस क्लास टिकट पर आयद ड्यूटी ख़त्म। बरामदात पर एडवांस इनकम टैक्स की शरह को 2% से कम करके 1.2% कर दिया गया। मुल्क भर के सनतकारों और ताजिरों का बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। ज़ुबैर मोतीवाला ने कहा कि कराची को नज़रअंदाज किया गया। K4 के लिए सिर्फ 10 अरब रुपए रखे हैं। कराची को रहने के काबिल बनना चाहिए। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू ने कहा कि अपना घर हाउसिंग स्कीम और तामीराती शोबों में 71 अरब रखना खुश आइंद है। सुपर टैक्स को मुकम्मल ख़त्म करना था, लेकिन काफ़ी हद तक बात मानी गई। डेबिट कार्ड पर 5% ट्रांजैक्शन कटौती ख़त्म की गई। बजट में अभी तक एनर्जी की कीमतों में कमी के हवाले से कोई ऐलान नहीं किया गया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म करने की तजवीज़ दी थी, जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये फिक्स रेट सिस्टम मुतारफ़ करने की तजवीज़ है। इस सिस्टम में वो दुकानदार आ सकते हैं जिनकी सालाना फ़रोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम है। वो इस निज़ाम के तहत अपनी सालाना सेल्स का 1% टैक्स अदा करेंगे। इस टैक्स में वो अपना विदहोल्डिंग टैक्स एडजस्ट कर सकेंगे। विफाकी बजट में छोटे दुकानदारों और रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़। मुजवज़ा निज़ाम के तहत 20 करोड़ रुपए तक सालाना फ़रोख्त करने वाले दुकानदार सिर्फ 1% टैक्स अदा करेंगे, जबकि कम अज़ कम 25,000 रुपए टैक्स जमा कराना लाजिम होगा। मुजवज़ा स्कीम के तहत रजिस्टर्ड दुकानदारों को रूटीन ऑडिट, पॉइंट ऑफ सेल मशीन और ख़रीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की जिम्मेदारी से इस्तिस्ना हासिल होगा। कामयाब रजिस्ट्रेशन पर दुकान के बाहर तस्दीकी QR कोड के साथ सब्ज़ तख्ती आवेज़न की जाएगी, जिस पर FBR एहलकार दुकान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।